फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं धोती सलवार। तो आप देख सकते हैं कि ये सलवार कितने अच्छे से बनी है, इसकी प्लीट्स कितनी अच्छी आई हैं, जैसे गले की मालाएं होती है ना, पूरी उसी की तरह एकदम सेट हुई हैं। तो इसी तरह से आज हम सलवार बना के रेडी करने वाले हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे धोती सलवार बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये पूरा 2.5 मीटर कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है। आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं और 2.5 मीटर कपड़ा आप अपनी धोती सलवार बनाने के लिए ले लें। ठीक है, उसको पहले डबल लेयर में रख लें। डबल लेयर में मेरा ये कपड़ा है। अब इसका एक कॉर्नर आपने पकड़ना है। एक साइड इसकी ओपन है ना, एक साइड इसकी क्लोज है। तो जो ओपन वाली साइड है वहाँ से एक कॉर्नर पकड़ के आपको क्लोज वाली साइड पर ला के रख देना है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ और एक एक स्टेप इस तरह से बताऊंगी कि आप अगर बिल्कुल भी नहीं आती है ना कट करना, तो भी आप अगर कट करेंगे तो आपकी सलवार आराम से कट हो जानी है। ओके, बस एक कॉर्नर पकड़ के आपने जो क्लोज साइड है उसके ऊपर ला के रख देना है, यहाँ तक हमारा बराबर जो है फोल्ड हो जाए। ऊपर नीचे देखो दोनों साइडों पर बराबर फोल्ड हो गया है। अब हमने लेनी है अपनी सलवार की मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पे 39 इंच की सलवार बना रही हूँ, उसमें मैं 3 इंच ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 42 इंच। और अब हमने क्या करना है, 42 इंच में से जितनी बेल्ट रखनी है उसको माइनस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच की बेल्ट रख रही हूँ, तो मैं 7 इंच को 42 में से माइनस कर लेती हूँ। तो 7 माइनस करने के बाद मेरे पास पूरी जो नीचे की लेंथ में ले रही हूँ वो आ रही है 35 इंच। ठीक है, बस आपने अपनी लेंथ में 3 प्लस करना है और माइनस बेल्ट का, जितनी लेंथ बेल्ट की होगी। तो बेल्ट की हम रखते हैं 6 या 7, तो मैं यहाँ पे 7 इंच बेल्ट रख रही हूँ। तो मैं उसमें से 7 इंच माइनस कर रही हूँ तो 35 इंच आएगा। तो पहले आप मेज़र कर लें कि क्या आपका ऊपर से लेकर नीचे तक 35 इंच आ रहा है, मतलब तिकोना छोड़ के पूरा जो नीचे तिकोनी शेप है उसका कम से कम 5 इंच आप नीचे से छोड़ दें और उसके बाद आप ऊपर मेज़र करें कि क्या आपके पास 35 इंच आ रहा है। अगर आपके पास इतना मेजरमेंट आ रहा है ना, तो फिर उसके बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है कपड़े का उसको कट करके निकाल दें। जो हमने फोल्ड किया था ना, उससे एक्स्ट्रा जितना ये बचा हुआ है मैं उसको कट करके निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हैवी लेंथ की बना रही हूँ, तो इसीलिए ये सलवार जो है अच्छे से पूरा मेजरमेंट आया है। तो कम लेंथ में अगर आप सलवार बना रहे हैं तो उसको आपने फ्रेंड्स फोल्ड ही कम करना है, उसको कम फोल्ड करें। और फिर जैसे आप फोल्डिंग कर रहे हो ना, हमने पूरी बराबर फोल्ड किया है, उसमें आप फोल्ड कम करो और कम करने पे आप मेज़र कर लो कि क्या आपकी लेंथ वहाँ तक आ रही है। जहाँ तक आपकी लेंथ आ रही हो बस वहीं तक फोल्ड करो, उससे एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा ऊपर और आगे वाली साइड पर उसको कट करके निकाल दो। अगर आपकी लेंथ कम है तो दोनों साइडों पे कपड़ा बचेगा, ऊपर वाली साइड पे भी और आगे वाली साइड पे भी। तो वो दोनों साइडों से आपको कपड़ा कट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है इसलिए पूरा ही तिकोना जो मैंने डबल किया था वो पूरा ही बराबर निकला है और पूरा बराबर कटा है। तो अब हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं। तो मैंने आपको लेंथ का फॉर्मूला बता दिया है। आपको यहाँ पे अपनी पूरी लेंथ ले लेनी है। जैसे 39 इंच मेरी है, उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है माइनस हमारी बेल्ट। तो बेल्ट का मैं 7 इंच माइनस कर रही हूँ, तो 35 इंच पे हमको यहाँ पे मार्क करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे 35 इंच मार्क करना है और उसके बाद आपने जो मोहरी है उसका देखना है कि क्या 6 या 6.5 या फिर 7 इंच आपकी मोहरी आ रही है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी लेंथ का मेजरमेंट, तो मैं यहाँ पे 35 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये है हमारी लेंथ, तो हमने कर लिया यहाँ 35 इंच पे मार्क। अब देखिए, अब हमने मोहरी पे मेज़र करना है। देखो यहाँ पे आपका आना चाहिए 6, 6.5 या फिर 7 इंच, इतना आपका यहाँ पे आना चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा मोहरी नहीं बनाएंगे, पोंचा बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। हम 6, 6.5 बस नैरो पोंचा बनता है इसलिए इतना ही रखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इतना आना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है आपकी लेंथ में तो फिर आपकी धोती सलवार जो अच्छे से नहीं बनेगी, वो छोटी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे नीचे से आपका 6.5 इंच और ऊपर से लेके जो लेंथ है वो 35 इंच मोहरी तक, इतना मेज़रमेंट आपका आना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ का मेज़रमेंट हमारा हो गया है, तो मोहरी का भी हमने मार्क कर लिया है। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने आसन देख लेना है। तो हिप राउंड है यहाँ पे 40 इंच। 40 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच में हम 4 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 14 इंच। ठीक है, आपने क्या करना है, हिप राउंड को डिवाइड करना है 4 से प्लस 4 इंच, तो आपका 14 इंच आ गया। अब 7 इंच की बेल्ट है तो नीचे हमारा कितना बचा, 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 8 इंच मार्क कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी चला जाएगा जब आप प्लीट्स डालोगे, तो इसलिए मैं यहाँ 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ।
और 8 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम जो चौड़ाई उसकी ले रहे हैं वो 2 इंच की ले रहे हैं। आसन की जो डीपनेस रखेंगे वो 2 इंच की रखेंगे और ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर 2-2 इंच मार्क करके इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद अब एक हल्का सा राउंड देंगे। एक राउंड देने के बाद इसको अब हम कट कर लेंगे। तो आसन का फॉर्मूला समझ आ गया आपको। हिप राउंड को आपने डिवाइड करना है 4 से प्लस 4 इंच, वो आपका जो आसन निकलेगा पूरा। तो आपने 7 इंच बेल्ट छोड़ के बाकी जितना बचेगा उसमें 1 प्लस करके नीचे का आसन कट कर लेना है। तो अब ये हमारी पूरी जो है प्लीट्स की लेंथ आ रही है जिसको मैंने पीछे फोल्ड किया है। तो अब देखो जहाँ लास्ट में हमने 1.5 इंच जो है उसको कट कर लेना है, इस तरह से मार्क करके नीचे की ओर 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा ये बिल्कुल तिकोनी शेप आ रही है इसको कट कर लेना है। क्योंकि अगर आप इसको कट नहीं करोगे ना तो अटैच करते वक्त ये एकदम साइड पे कपड़ा इकट्ठा सा हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको यहाँ से कट किया जाता है। तो जब आप प्लीट्स डालोगे तो यहाँ से ये बहुत अच्छे से सेट होके बैठेंगी। तो ये 3 मार्किंग थी हमारी, ये तीनों मार्किंग मेरी कंप्लीट हो गई हैं। वो साइड का जो मैंने 1.5 इंच है वो कट कर लिया है। अब हम आसन की कटिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम मोहरी की कटिंग करेंगे। तो एक बात और, अगर आप मोहरी की कटिंग नहीं करना चाहते हो, मैं तो जहाँ पोंचा बना रही हूँ मतलब नीचे से मैं मोहरी बना रही हूँ फ्लैट वाली, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। बट अगर आपको इसी तरह से तिकोनी शेप में ही अपनी धोती सलवार बनानी है तो आप उस पोर्शन को कट ना करें, उसको बीच में ही रहने दें, तो आपकी वो तिकोनी शेप बन जाएगी। तो हमारी ये जो 3 मेज़रमेंट ही इसमें होते हैं धोती सलवार में, ये तीनों मेज़रमेंट हमने कट कर लिए हैं, मोहरी, आसन का, और जो साइड पे एक छोटा सा तिकोनी शेप निकली थी उसका हमने 1.5 इंच जो है का मार्क करके कट कर लिया है। तो अब हम कर लेते हैं बेल्ट की कटिंग। तो इसको अब हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो बेल्ट कट करने के लिए जो बाकी का कपड़ा हमारा साइड से बचा था ना फ्रेंड्स, ये वही कपड़ा है। तो अब हम इससे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूरी लेंथ जो है वो 7 इंच ही आ रही है। बेल्ट की लेंथ हमको 7 इंच तैयार रखनी थी, तो हमारे पास यहाँ 7 इंच ही लेंथ आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम 1.5 इंच की या 2-2 इंच की पट्टियाँ अटैच करेंगे और उसको हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, जिसमें हम डोरी डालते हैं, और नीचे की ओर तो प्लीट्स आएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। ये 4 लेयर में कपड़ा आ गया है, पहले ये डबल लेयर में था, अब ये 4 लेयर में आ गया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से करने के बाद अब हमने लगाना है बेल्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो बेल्ट का मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, आपका हिप राउंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। ठीक है, तो हिप राउंड आपका आ गया कितना, 40 इंच, उसमें से हम डिवाइड करेंगे 4 से उसको, तो आ जाएगा हमारे पास 10 इंच प्लस 1, तो कितना आ गया 11 इंच। तो आपने यहाँ पे जो बेल्ट लेनी है वो 11 इंच की लेनी है। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, एकदम परफेक्ट चीज़ बनेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर लेना है और उसको कट कर लेना है। बस हमने ऊपर की ओर जो हमारा डोरी डालने वाला है वहाँ हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच की पट्टी अटैच करनी है। तो ये हमारी मेजरमेंट हो गई है। आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ 22 इंच आ रहा है, ओपन करके देखा है मैंने तो 22 इंच आ रहा है। तो जब हमने फोल्ड किया था तो 11 इंच पे निशान किया था, तो 11 को जब आप 4 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 44 इंच। तो एक बार आप फिर से देख लो, ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल लेयर में कपड़ा रखा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर में हो जाएगा। अब हम 11 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने निकाल दी अपनी बेल्ट, ये निकल गई हमारी बेल्ट। अब ये एक साइड से जॉइंट है तो इधर से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो इसको कट करने के बाद ये इस तरह से डबल लेयर में आ गई है। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हमारा थोड़ा सा पीस बचा है ना फ्रेंड्स, इसकी हमने 1.5 या 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करनी है और उसको हमने डोरी वाली जगह पे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कि हमारे सारे मेजरमेंट कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोनों पीस ले लिए हैं जो मैंने नीचे के कट किए थे। अब हम सबसे पहले अटैच करेंगे आसन। तो हम दोनों साइड का आसन पहले अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे आसन जो है वो जोड़ लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइडों के आसन जोड़ लिए हैं। तो अब हम डालेंगे प्लीट्स यहाँ पे। तो प्लीट्स कैसे डालनी है देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ।
दोनों साइड के आसन जोड़ने के बाद आपने प्लीट्स डालनी है, या फिर आप पहले नीचे की सलवार रेडी करके प्लीट्स डालें, या फिर प्लीट्स डाल के फिर नीचे की सलवार रेडी करें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पहले यहाँ पे प्लीट्स डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमको यहाँ प्लीट्स डालनी है। तिकोनी शेप जो आ रही है ना वो सेंटर में आएगी। जो साइड पे हमने 1.5 इंच कट किया था ना वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो बस एक आसन से लेकर दूसरे आसन तक हमने पूरी प्लीट्स डाल देनी है। अब ये देखिए ये है हमारी बेल्ट। बेल्ट को भी हम दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे। पहले इस तरह से इसको पहले उल्टा कर लेते हैं। अब दोनों साइडों से इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को दोनों साइडों से स्टिच कर लिया है। ये देखिए दोनों साइडें स्टिच हो गया है। अब एक साइड का स्टिच एक आसन के साथ अटैच होगा और दूसरी साइड से दूसरे आसन के साथ अटैच होगा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। दोनों आसन सामने हैं, दोनों बेल्ट की साइड सामने हैं। एक साइड के साथ एक आसन, ये दूसरी बेल्ट की साइड के साथ दूसरा आसन। तो अब आपने अटैच कैसे करना है, इस तरह से आपने एक आसन और एक बेल्ट की जो साइड की सिलाई है उन दोनों को आपस में पकड़ लें। बेल्ट को नीचे रखें और जो सलवार वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखें, ताकि आपकी जो प्लीट्स हैं वो बहुत अच्छे से आएंगी। आपको पता चलेगा किस तरह से प्लीट्स डालनी है। बेल्ट का पोर्शन नीचे और सलवार का पोर्शन ऊपर। अब हमको एक आसन से लेकर दूसरे आसन तक पूरी प्लीट्स डालनी है। दोनों की सिलाइयाँ बराबर बराबर आएंगी। जैसे आपने एक बेल्ट की सिलाई पकड़ लेनी है, एक आसन की सिलाई पकड़ लेनी है, और दूसरी साइड पे जो बेल्ट की सिलाई है और दूसरी साइड पे जो आसन की सिलाई है, दोनों तक हमको पूरी प्लीट्स डालनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है ना फ्रेंड्स, कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये कैसे स्टिचिंग की है, कैसे इसको ऐड किया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका वहाँ डाउट क्लियर कर दूंगी। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक आसन की लाइन से लेकर दूसरी आसन की लाइन तक पूरी प्लीट्स डालनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप प्लीट्स डालोगे ना वो थोड़ी सी बड़े बड़े साइज़ की रखना, तभी हमारी जो धोती सलवार है ना उसकी लुक साइड से बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी हाफ प्लीट्स यहाँ पे पड़ गई हैं। तो देखिए यहाँ पे अब वो तिकोनी शेप आई, जो साइड से हमने कट किया था ना 1.5 इंच का, वो आ गया है। तो उसको आपने जिस तरह से कट किया था ना उसी तरह से ही यहाँ पे प्लीट्स डालनी है। जैसे कट किया था वैसे ही उसको फोल्ड करते जाएं, बराबर बराबर करके, और प्लीट्स डालते जाएं। ये देखिए इस तरह से उसकी शेप आएगी। ठीक है, आप एक्स्ट्रा मतलब उसको ऐसे नीचे ऊपर करके मत ज्वाइन करना, बिल्कुल सीधा जिस तरह कट किया था बिल्कुल वैसे ही सेम अटैच करना। तो उससे ना लुक बहुत अच्छी आती है साइड की। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड की जो मैंने है पूरी प्लीट्स डाल दी हैं। तो देखिए आप किस तरह की लुक आई है इसकी। पूरी एकदम से देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है हमारी प्लीट्स। इसी तरह से आपकी भी प्लीट्स सेट होनी चाहिए पूरी। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक जब आप पहनोगे ना तो बहुत अच्छी लुक देगा ये। तो ये है हमारी एक आसन की सिलाई और ये है हमारे दूसरे आसन की सिलाई। ये देखिए दोनों तक हमने पूरी प्लीट्स डाल दी हैं एक साइड पे। तो इसी तरह से अब हम दूसरी साइड पे भी प्लीट्स डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइडों पे मैंने प्लीट्स डाल दी हैं। तो देखिए अब किस तरह से इसकी लुक आई है। एकदम जैसे गले की मालाएं होती हैं ना उस तरह की पूरी बहुत अच्छे से साइड से इसका फैलाव आया है। जब आप पहनोगे ना तो इसकी लुक बहुत अच्छी लगने वाली है। सेम इस तरह से बना के पहनना बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए अभी मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं पहले नहीं बता पाई, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो इस तरह से पहले इसको हम पूरा सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है कि बेल्ट की जो साइडों की 2 सिलाइयाँ हैं उनको हमने आसन की दोनों सिलाइयों के साथ अटैच कर लेना है और बीच में हमने पूरी प्लीट्स डालनी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी बेल्ट है उसका बिल्कुल सेंटर पोर्शन हमको निकालना है। ये बेल्ट है हमारी, इसका सेंटर पॉइंट हमें यहाँ मार्क कर लेना है। अब इसके साथ हमें क्या अटैच करना है, जो हमने साइड का 1.5 इंच का तिकोनी शेप कट किया था ना, जो मैंने आपको बोला था कि अच्छा नहीं लगता है सलवार में, वो जो पोर्शन कट किया था वो हमको बिल्कुल सेंटर में, बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में अटैच करना है और साइडों पे आसन अटैच करने हैं। तो अब क्या करना है, प्लीट्स किस तरह से हमको डालनी है। देखिए जो हमारी राइट साइड की प्लीट्स हैं, मतलब दोनों साइडों की प्लीट्स जो है वो सेंटर में आनी चाहिए। इधर की इधर आनी चाहिए और इधर की जो है वो इस साइड पे आनी चाहिए। दोनों साइडों की प्लीट्स हमारी सेंटर की ओर आनी चाहिए। ठीक है, मुंह उनका दोनों का सेंटर की तरफ आना चाहिए। तो इस तरह से हमको प्लीट डालनी है। तो इधर उधर नहीं डालनी है, ना कि एक साइड पर डालनी है, बिल्कुल सेंटर में। जो हमारा 1.5 इंच का जो सेंटर में हमने तिकोनी पोर्शन अटैच किया है ना, बिल्कुल जो प्लीट्स का मुंह है वो दोनों का सेंटर में आना चाहिए, इधर का इधर और उधर का इस साइड पे।
तो इस तरह से ही आप डालोगे तभी जो बिल्कुल एकदम से परफेक्ट शेप में जो हमारी धोती सलवार बनती है। तो साइडें इस तरह से अटैच करनी है और सेंटर इस तरह से। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर पूछें। बिल्कुल छोटी छोटी सी टिप्स हैं, बस इनको फॉलो करोगे तो आपकी जो सलवार है बहुत अच्छे से बनेगी। तो ये देखिए, अब हम इसको नीचे से ओपन कर रहे हैं। तो अब मैं नीचे से इसकी मोरी को सिलाई करूँगी और फिटिंग की सिलाई करूँगी। अब आपने यहाँ पे सिंपल सिलाई करनी है अपनी मोरी को, या फिर पोंचा बनाना है वो वक्रम लगा के, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे वक्रम वाला ही बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं अभी आपको ऐसे बता रही हूँ कि इसको हमने इस तरह से अटैच करना है और ऊपर की ओर हमने 2-2 इंच की पट्टी अटैच करके डोरी के लिए उसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये किस तरह से बनाई है सलवार। तो मोरी पे अगर आप नीचे की ओर वक्रम लगा के भी बनाओगे तो भी वो बहुत अच्छा बनेगा, नॉर्मल सलवार की तरह बनेगा और धोती सलवार की भी पूरी लुक आएगी उसमें। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऊपर की ओर ये अटैच कर लिया है 1.5-2 इंच का कपड़ा और उसे अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है और ये हमने फिटिंग का लाइन भी लगा दी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी सलवार किस तरह से दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्रंट व्यू सलवार का। देखिए, सामने से आपकी सलवार ऐसे दिखेगी, इस तरह से पूरी प्लीट्स आई हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ साइड से हमारी सलवार कैसी दिखेगी। तो ये मैंने अरेंज करके रख दी है पूरी सीधे से। तो जब आप पहनोगे ना तो साइड पे इस तरह से प्लीट्स आने वाली हैं, बहुत सुंदर लुक लगती है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन लगा सकते हैं, मोरी पे अपने किनारी वगैरह लगा सकते हैं, जो बटन वगैरह लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। सब पोंचा आप नीचे मोरी बना दोगे ना अगर, मतलब वक्रम लगा के, तो उसके ऊपर आप बटन वगैरह लगाएंगे तो भी बहुत सुंदर लुक आती है उसकी भी, या फिर किनारी वगैरह लगा लें तो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए, ये हमारी फाइनल लुक है सलवार की। इस तरह से मेरी ये सलवार कुछ बन के रेडी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप भी इस तरह से ही सलवार बनाइए। तो ये है हमारे सूट की पूरी लुक। मैं सोच रही हूँ ये भी आपको दिखा दूँ कि मैंने सूट किस तरह से पूरा इसका रेडी किया है। तो ये हमारी कुर्ती है और ये है हमारी धोती सलवार। कुर्ती मैंने सिंपल ही बनाई है, बट उसमें मैंने जो है बाजू के ऊपर इसी तरह से प्लीट्स डाली हैं जैसे मैंने धोती सलवार में प्लीट्स डाली हैं। तो आपको मैं बाजू भी दिखा लेती हूँ, बट धोती सलवार में मैंने इस तरह से मोरी बनाई है। पोंचे का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से रखा है। ये देखिए, इस तरह से हमारे पोंचे की लुक आई है कुछ। और इसके ऊपर आप बटन वगैरह जब कुछ भी लगाएं, किनारी वगैरह, तो भी बहुत सुंदर लुक आएगी उसकी भी। तो मैंने बाजू के ऊपर इस तरह से प्लीट्स डाल दी हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैं भी आपके लिए हेल्पफुल रही, आप भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने सूट को। तो चलिए अब हम मिलते हैं फिर से नई एक और वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।